अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये वीडियो सिलसिला शरह ग़ज़लियात मीर गज़ल नंबर 3 का शेर नंबर 2 की तशरीह पर मबनी है। गज़ल नंबर 3 जो कि फ़कीराना आए सदा कर चले है। हम लोगों ने मतले को देखा, उसकी तशरीह को, उम्मीद है कि आप सब उससे फैज़याब हुए होंगे। आज हम लोग दूसरे शेर को देखेंगे। शेर कुछ इस तरह है कि शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी, शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दबा कर चले। जिस तालिब इल्म के निसाब में ये गज़ल शामिल है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिसके निसाब में नहीं है वो भी देखें, क्योंकि उर्दू के इमाम गम शहंशाह गज़ल मीर तक़ी मीर से वाक़फ़ियत और उनकी चीज़ों से वाक़फ़ियत बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो बिलख़ुसूस बीए के तालिब इल्मों के लिए है। जिन तालिब इल्मों ने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें कि ये बताया गया था, इस गज़ल की जो मतन है उसको मतन को पढ़ा गया था, आप उस मतन को देख लें, क्योंकि मतन से वाक़फ़ियत बेहद ज़रूरी है। मतन को याद करना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं तमाम अशआर की जो तशरीह को नहीं पेश करूँगा, चंद अशआर जो है उनकी तशरीह को पेश करने वाला हूँ बहरहाल। और इससे कबल उस मौजू पर भी वीडियो बनाया गया है कि आप तशरीह किस तरह से कर सकते हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। आप जानते हैं, तशरीह करने के लिए मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर दूं कि शेर को उतारने के बाद जो है आपको जिस शायर के शेर की आप तशरीह कर रहे हैं उसके बारे में आपको मुख्तसर खाका लिखना है। चूँकि मीर का खाका जो है हम लोग उल्टी हो गई सब तदवीरें इस शेर वाले वीडियो में पेश किया जा चुका है, इसलिए मैं उनको पेश नहीं करता हूँ। बहरहाल ये आपको पता है, लेकिन मैंने ज़िम्नन अर्ज़ कर दिया। तो आज हम लोग इस शेर की तशरीह को देखेंगे, लेकिन तशरीह से पहले ज़बान और बयान के हवाले से कुछ अर्ज़ कर दूँ कि देखिए, शेर में मिसरा उला में शिफा और तकदीर ये दोनों लफ्ज़ जो है वो मुअन्नस है। आपको मैं बता दूँ, मुज़क्कर मुअन्नस में तालिब इल्मों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं कभी कभी जो है ट्रिक देता रहूँगा इन चीज़ों पर कि देखिए, शिफा अरबी के वो सह हरफ़ी अल्फ़ाज 3 हरफ़ों वाले है ना, सह हरफ़ी अल्फ़ाज अरबी के ज़्यादातर जो सह हरफ़ी अल्फ़ाज हैं, तकरीबन आप बोल सकते हैं 90-95% जो अल्फ़ाज हैं वो सब क्या है, मुअन्नस है, तानिस। मुअन्नस जब जानदारों के लिए तो मुअन्नस बोलते हैं, गैर जानदारों के लिए तानिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो तानिस शिफा देखिए 3 शीन, फे और अलीफ़, तो शीन, फे और अलीफ़ है, इसे हम लोग तानिस कहेंगे। तो आप जान गए कि शिफा तानिस है। अरबी में जितने भी तकरीबन से हरफ़ी अल्फ़ाज हैं वो सब तानिस हैं, जैसे शिफा, दवा, हवा, खफ़ा, ये सब जो है, दुआ, ये सब क्या है, तानिस है। इसी तरह से तकदीर, इस लफ्ज़ को आप देखिए तकदीर को, कि तकदीर में सबसे पहले ते है, ते के ऊपर में ज़बर है, और उसके बाद काफ जो है वो साकिन है, उसके बाद दाल के नीचे ज़ेर है, उसके बाद याय है साकिन और रे है साकिन। अब ये वज़न जो है ये तफ़ईल नामी एक वज़न पर है, जिसमें ते जो है ज़बर के साथ, फे साकिन, ऐन जो है ज़ेर, ऐन के नीचे ज़ेर, याय साकिन और लाम साकिन। देखिए एकदम सेम है ना, तफ़ईल। देखिए ते, तफ़ईल का ते जिस तरह से ज़बर से है, उसी तरह से तकदीर में ते ज़बर में है। फे साकिन है तो वहाँ काफ साकिन है, ऐन यहाँ पे ज़ेर के साथ है तो वहाँ दाल ज़ेर के साथ है, याय साकिन है तो याय साकिन है, इसमें तफ़ईल में लाम साकिन है तो उसमें रे साकिन है। यानी तफ़ईल के वज़न पर जितने भी अल्फ़ाज आएंगे अरबी के, वो तकरीबन जो है 99% जो है वो तानिस होंगे। समझ रहे हैं? तफ़ईल के वज़न पर, जैसे तकदीर तफ़ईल के वज़न पर है, तस्वीर तफ़ईल के वज़न पर है, तनक़ीद तफ़ईल के वज़न पर है, तसरीफ़, तो ये जो है ये सब तफ़ईल के वज़न पर है, ये सब तानिस है। आपने इस वीडियो में 2
उसूलों को देखा कि आप किस तरह से तानिस याद रख सकते हैं। अरबी के सहरफी अल्फाज तानिस होते हैं ज़्यादातर, और तफ़ईल के वज़न पर आने वाले अल्फाज भी तानिस होते हैं। अब आपको मश्की सवाल ये हल करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में शिफा यानी अरबी के सहरफी तानिस वाले अल्फाज 5 लिखने हैं, और तफ़ईल के वज़न पर 5 तानिस लफ्ज़ों को लिखने हैं आपको। 5 शिफा के वज़न पर यानी सहरफी, और 5 जो है तफ़ईल के वज़न पर जो तानिस हो, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप इसे हल ज़रूर करें, इससे जो है आपकी सलाहियत उभरेगी। बहरहाल आइए अब हम लोग तशरीह को देखते हैं। सबसे पहले शेर है कि शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। मकदूर के मानी जहाँ तक मुमकिन हो सका। अब आप जो है सरसरी मफ़हूम निकाल लिए होंगे कि शायर कहना चाहते हैं कि मैंने जहाँ तक मुमकिन हो सका था कोशिश की, और चूँकि मेरी किस्मत में ही शिफा याबी सेहतमंदी नहीं थी, इस वजह से जो है मुझे ये मिला ही नहीं। तो ये एक सरसरी जायज़ा है। अब जो है हम लोग इसको वसी पैमाने पर देखेंगे कि इसमें शायर मीर तक़ी मीर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, तशरीह का आगाज़ करते हैं हम लोग कि मुंदरिजा बाला शेर उर्दू के शहंशाह गज़ल मीर तक़ी मीर के ज़ोर कलम का उम्दा नमूना है। ये आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप बताते हैं कि ये गज़ल जो है, ये शेर जो है वो किस शायर का है, तो इसे लिखेंगे आप। उसके बाद आप ये किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरे ही अंदाज़ में लिखें। इस शेर में शायर ने अपने मर्ज़ बेदवा को मौजू बनाया है, यानी एक ऐसा मर्ज़ जो कि बेदवा है उसको मौजू बनाया है। अब देखते हैं, मीर किसी परी रुख का आशिक़ बन बैठा है। देखिए, परी रुख यहाँ पे इसलिए लाया गया है क्योंकि जितनी भी माशूक़ाएँ हैं वो सब परी रुख होती हैं, लेकिन सिर्फ अपने आशिक़ के लिए। कुछ तो दूसरों के लिए भी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन जो भी माशूक़ है वो अपने आशिक़ के लिए परी रुख ही होती है। इस वजह से यहाँ पे परी रुख का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो मीर किसी परी रुख का आशिक़ बन बैठा है। वो एक शेर है ना कि दिल लगे परी से तो दिल लगे गधी से तो परी क्या चीज़ है, वही मामला है यहाँ पे। हर आशिक़ के लिए उसकी जो माशूक़ा है वो परी रुख होती है, यानी कि परी जैसी चेहरा वाली, रुख के मानी चेहरा। बहरहाल, तो मीर किसी परी रुख का आशिक़ बन बैठा है, लेकिन का वो काफ उसमें होगा जिसमें थोड़ा इधर हो गया है, ये यहाँ होगा। देखिए, इस तरह से, लेकिन उनका माशूक़ जफाकश है। मीर किसी परी रुख का आशिक़ बन बैठा है, लेकिन ये जो तिरछी लकीर है वो लाम पे हो गया, काफ पे होना चाहिए। लेकिन उनका माशूक़ जफाकश है, बेवफा है। अपने माशूक़ की इन रवैयों से मीर अपने दिलो दिमाग से हाथ धो बैठा है और मरीज़ मोहब्बत का इलाज ढूंढता फिरता है। लेकिन मरीज़ इश्क का इलाज सिर्फ़ विसाल यार और वफ़ा यार है, जो इन्हें मैसर नहीं। देखिए, वो किसी ऐसे लड़की से मोहब्बत कर बैठा है मीर शायर जो है, जो बहुत ही ज़ालिमा है, बहुत जुल्म करती है, बहुत जफाकार है और जो है बेवफा है। चूँकि वो मीर जो है वो इश्क के आला पैमाने पर पहुंचा हुआ है, इस वजह से वो अपनी महबूब की इन रवैयों की वजह से जो है अपने आप जो है खो बैठा है, अपना आपा खो बैठा है, दिलो दिमाग से हाथ धो बैठा है, पागल बन बैठा है, दीवाना बन बैठा है, मजनू बन बैठा है। तो चूँकि मोहब्बत में हम लोग तवक्को करते हैं कि सामने से भी जो है मोहब्बत मिले, लेकिन ना मिले तो बहुत परेशानी होती है, और मीर इसी परेशानी का शिकार है। इसीलिए मोहब्बत देखकर करने की ज़रूरत है। और वो अपनी इस बेदिमागी का, दीवानापन, मजनू की कैफियत का जो है इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन इलाज तो नामुमकिन है, क्योंकि मोहब्बत के दर्द की दवा जो है वो ख़ुद मोहब्बत है। यानी जिसको मोहब्बत में तकलीफ़ मिली हो वो सिर्फ़ मोहब्बत करके ही खुश हो सकता है। बहरहाल, तो विसाल यार यानी माशूक़ की जो है मुलाकात, और वफ़ा यार यानी कि माशूक़ की जो है वफ़ा चाहिए, तब जाके वो ठीक होंगे, लेकिन उन्हें मैसर नहीं। इन्होंने अपनी माशूक़ा को हासिल करने की हज़ार तरीक़ों से कोशिश की, हर मंतर पढ़ा,
तमाम हरबे यानी तरीक़े इस्तेमाल की, लेकिन कोई सहर यानी जादू या मौजिज़ा भी इनकी मदद न कर सका। लिहाजा मीर कहते हैं कि सेहत याब होना हमारे मुक़द्दर में ही नहीं लिखा था। जितनी हमारी औकात थी, जितना हमारा हौसला और जितनी हमारी ताकत थी, हमने शिफा याबी में सर्फ कर दी, लेकिन इसका नतीजा कुछ न निकला। तो अब चूँकि उन्होंने सिर्फ कोशिश ही नहीं किया कि अपने माशूक को मनाया जाए, हर तरीके से मनाने की कोशिश की, जादू मंतर भी किया, लेकिन कोई जादू, कोई मौजिज़ा जो है उसे नहीं मिला सका उसके माशूक से। उसकी माशूक कितनी जफ़ाकार थी, ज़ालिमा थी। अब आप सोच सकते हैं, बेवफ़ा जिसके फ़ितरत में हो बेवफ़ाई, वो कभी भी इश्क नहीं कर सकता। बहरहाल तो अब जो है मीर कहते हैं कि मेरी किस्मत में ही शायद ये नहीं थी मोहब्बत, ये मोहब्बत में जो चोट वो खाए हैं, इसकी दवा उसकी किस्मत ही में ना थी, ये कहते हैं मीर। इसी मज़मून को मीर एक दूसरे शेर में यूँ बांधते हैं, उम्र गुज़री दवाएं करते मीर, दर्द दिल का हुआ ना चारा हुनूज़। हुनूज़ के मानी अभी तक, तो दर्द दिल का हुआ ना चारा, हुनूज़ चारा माने इलाज। बिल आखिर हर तरह की नाकामी हाथ आने के बाद मीर अपने मर्ज़ ला दवा को किस्मत के खाते में डालकर मुतमईन हो गए हैं, या यूँ कहिए कि मुतमईन होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलता है ना, तो हम लोग किस्मत के हाथों छोड़ देते हैं कि अब मान लीजिए किसी ने मेहनत ही नहीं किया, लेकिन अब मेहनत नहीं किया तो जाहिर सी बात है इम्तिहान में फ़ेल होगा, और फेल होने के बाद कहेगा कि हमारे किस्मत में ही नहीं था पास होना। तो ये भाई किस्मत के हाथों जो है हम लोग नहीं कह सकते, ये बेवकूफ़ी है। बहरहाल हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। मीर ने यहाँ पे जिस तरह से कोशिश की, कम से कम उस तरह तो कोशिश करने की ज़रूरत है। आप पहले ख़ुद से जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर मेहनत करें, उसके बाद ना हो तो जादू टोटका भी करें, लेकिन मेहनत करें पहले, उसके बाद ना हो तो किस्मत के हाथों छोड़ेंगे। हम मेहनत ही नहीं करेंगे और फिर हम सोचेंगे कि हमारा मार्क्स नहीं आया, किस्मत में नहीं था, ये तो बेवकूफ़ी है। बहरहाल अब चूँकि मीर को नहीं मिला उनका माशूका, उनकी मोहब्बत जो है वो नहीं मिली उन्हें, इस वजह से वो अपने आप को मुतमईन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मना रहे हैं, जो है भुला रहे हैं अपने आप को कि शायद हमारी किस्मत में ही जो है सच्चा इश्क नहीं था। तो ये मीर इस शेर में बांधे हैं कि शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तो दवा कर चले। यहाँ पे जो शिफा है वो यही शिफा है कि मर्ज ला दवा, यानी इश्क का जो मरीज़ वो बन गए थे, इसकी दवा यानी उसकी माशूक की मोहब्बत उसके नसीब में ही ना थी। तो वो इस शेर में इसी मज़मून को बांधे हैं। उम्मीद है कि आपको ये शेर पसंद आया होगा और इस शेर की तशरीह भी आपको अच्छा लगा होगा। अब आप ये बताएं कि क्या कभी आपने किसी चीज़ के लिए खूब मेहनत किया है और वो चीज़ आपको हाथ मिली नहीं, और जब वो चीज़ आपको मिली नहीं तो क्या आपने उस चीज़ के ना मिलने का जो इन्हिसार है वो किस्मत पर छोड़ दिया है? इस बात का इज़हार करें, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? और अगर आप वाक़या भी दर्ज कर दे तो और अच्छी बात है। बहरहाल तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप इस तशरीह को पसंद करेंगे और आगे जो मज़ीद तशरीहात पेश की जाएंगी उसे भी आप पसंद करेंगे। तो आप इस तशरीह में दो नई चीज़ों को जानें कि अरबी के 6 हरफ़ी अल्फाज ज़्यादातर तानिस होते हैं और तफ़ईल के वज़न पर आने वाले ज़्यादातर अल्फाज जो है वो तानिस होते हैं। बहरहाल तज़किर तानिस का भी इल्म होना बेहद ज़रूरी है। हर वीडियो में ज़बान व बयान के हवाले से आप लोगों को बताया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कहीं मेरी गलती दिखी हो तो उसकी निशानदेही कर दें ताकि मैं शुक्रिया के साथ उसे दुरुस्त कर लूँ। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।